शिवा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को मैं एनालाइज करने वाली हूँ वो लगभग 51 वर्षीय पुरुष का पाम है। तो देखते हैं क्या सीखने के लिए मिलता है इनकी पाम में। अगर आप में से भी कोई भी अपनी पाम को पर्सनली इसी तरह से एनालाइज कराना चाहता है, वीडियो बनवाना चाहता है, तो मेरे नंबर 8588821529 पर कॉन्टैक्ट कर सकता है। ये पेड सर्विसेज है, काफ़ी नॉमिनल से चार्जेस हैं। आप एक बार व्हाट्सअप करके पता कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या सीखने के लिए मिलता है हमें इनकी पाम में। अब इन्होंने मुझे ना कुछ क्वेश्चंस लिखवाए हैं, जैसे कि पुत्र नहीं है इनके, तो उसका क्या कारण है। आर्थिक तंगी रहती है, काम जो भी होते हैं बहुत रुकावट से होते हैं, और आगे का जीवन इनका कैसा रहेगा। सभी प्रश्नों को लेते हुए इस वीडियो को हम एंड करेंगे, और इसके अलावा काफ़ी एडिशनल चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की। अब सबसे पहले देखिए इनके ग्रहों पे आते हैं। इनका बृहस्पति का घर, जो कि काफ़ी अच्छा ऊंचा उठा हुआ बृहस्पति का घर है। तो बृहस्पति जिनका अच्छा होता है उनके लिए क्या क्या चीज़ें, दाम्पत्य जीवन अच्छा रहता है, ठीक है। औलाद बुढ़ापे में सेवा करती है। ज्ञान आपका बहुत अच्छा होगा, बिकॉज ज्ञान की रेखाएं आपके हाथ में इस तरह से है, ठीक है। तो ये चीज़ आपके हाथ में काफ़ी अच्छी है। बृहस्पति की तरफ से कोई परेशानी नहीं है। आपके जीवन में जितनी भी ये परेशानियाँ आपने मुझे बताई हैं, उसका बृहस्पति से अभी कोई लेना देना नहीं। बृहस्पति अपने बिल्कुल सही भाव में बैठा हुआ है। मैं आपको दिखाऊंगी कि वो सारी परेशानियां कहाँ कहाँ हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम आपके शनि के घर की तरफ। अब देखिए शनि के घर की तरफ आपका क्या हो रहा है। जो आपकी ये जो शनि पे इस तरह की रेखा और ये संबंध बना रही है गुरु से। आपने बताया कि आप गवर्नमेंट जॉब में है। जब शनि से कोई रेखा गुरु की तरफ देखती है तो ऐसे लोगों को सरकार से लाभ मिलने की संभावना रहती है, ठीक है। ये नहीं है कि हर एक के हाथ में जहाँ वी साइन बन रहा है वहाँ गवर्नमेंट जॉब का योग होगा। इसके लिए हमें गुरु का पर्वत भी देखना होता है। तो इनका तो गुरु का पर्वत भी अच्छा खासा उठा हुआ है, और इसी तरीके से इनकी जो रेखा है वो गुरु की तरफ दिख रही है। तो इस तरह से योग बन जाते हैं। आपके हाथ में बिजनेस के भी अच्छे योग है। मैंने आपसे पूछा भी था कि आप बिजनेस करते हैं, करके देखिए कोई साइड बिजनेस, ठीक है। मैं अभी पहुंचती हूँ उस रेखा तक, तब आपको बताऊंगी क्यों मैंने पूछा था। अब आ जाते हैं आपके सूर्य के पर्वत की तरफ। यहाँ है आपकी सबसे बड़ी समस्या। आप हैं गवर्नमेंट जॉब में और सूर्य पर कोई रेखा ही नहीं है, तो हो गई ना समस्या। सूर्य होता है सरकार का कारक, सरकार के कारक पे सरकार का कोई चिन्ह ही नहीं है। सूर्य बहुत वीक है आपका। अगर पिता हैं तो पिता की सेवा कीजिए, सूरज को रोज़ जल चढ़ाइए। मतलब सूर्य को बिल्कुल आप जितना कोशिश कीजिए इसको ठीक करने की। सूर्य बिल्कुल डूबी हुई अवस्था में है आपके, ये बढ़ने ही नहीं देगा, काम होने ही नहीं देगा आपके ढंग से, ठीक है। तो ये देखो बिल्कुल कोई रेखा ही ढंग से नहीं है, जबकि पूरा सरकार का अगर कोई नौकरी कर रहा हो उसकी तो हाथ में सरकारी रेखा होनी ही चाहिए थी, लेकिन आपके सूर्य जो है वो काफ़ी ज़्यादा डूबी हुई अवस्था में है। अब ये आपको ना स्वास्थ्य में भी परेशान कर सकता है, ठीक है। आपके कामों में रुकावट आना और मान सम्मान उस हिसाब से नहीं मिल पाना जिस हिसाब से मिलना चाहिए, ये सारी समस्याएं सूर्य करवाता है। अब क्या करना है आपको, आपको यहाँ पर सारा दिन हल्दी लगा के रखनी है। जब आप पूजा करेंगे सुबह, पूजा तो देखो सबको मैं बोलती हूँ प्लीज़ थोड़ी देर करें, चाहे 5 मिनट आप बत्ती ही लगाएं भगवान के आगे। अगरबत्ती वगैरह जो लगाते हैं चाहे उतना ही जलाएं, एक दिया जलाएं, जो भी करें, बट 5 मिनट भगवान को ज़रूर दें। और अपनी पूजा में एक डिब्बी में आप हल्दी रख लीजिए। उस हल्दी को आपको पूजा करते टाइम यहाँ पर लगा देना है। ओम सूर्याय नमः का बोलते बोलते इसको लगाइए और पूरा दिन इसको लगा छोड़ दीजिए। चाहे तो संडे का व्रत कर सकते हैं, और संडे के दिन लाल कपड़े पहन के रखिए, वो आप आराम से कर सकते हैं। जब सूरज को जल चढ़ाते हैं तो जल किस तरह से चढ़ाना है, लोग चढ़ाते लेकिन गलत तरीके से। आपको जल ऐसे चढ़ाना है कि आपके हाथ हैं और आपकी बॉडी को पूरा पार करते हुए पानी इस तरह से जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए सूर्य है तो आप इस तरह से जल चढ़ाएंगे अपने हाथों को ऊपर करके। इस जल के अंदर आपको रोली चीनी वगैरह ज़रूर डालनी है। ये आप करके देखिएगा, आपको फ़ायदा लगेगा। आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ सुन सकते हैं। जिनका भी सूर्य वीक होता है उन्हें मैं यही सब चीज़ें रेमेडी बताती हूँ, ये रेमेडी काम करती हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं आपके बुध के घर की तरफ, जो कि आपका बहुत सुंदर है। बुध का घर आपका अच्छा खासा है, बुध के ऊपर खड़ी लकीरें भी है, इसीलिए मैंने पूछा था बिजनेस में तो नहीं है। ऐसे लोगों का बिजनेस अच्छा चल जाता है जिनकी बुध पे इस तरह की खड़ी लकीरें होती हैं। अब बुध पे खड़ी लकीरें होती हैं, 3-4 चीज़ें होती हैं, सभी आपको बताती हूँ। पहली बात, बिजनेस अच्छा होता है। दूसरी बात, ऐसे लोगों की वाणी बहुत अच्छी होती है। आप अपनी बोली से ही लोगों को हील कर देते होंगे। जैसे कोई परेशानी में आपके पास आया, आपने उससे बातें करी, आप उसे बातें करके ही अपना हील करने की क्षमता रखते हो। बोली ऐसे लोगों की बहुत ही प्रभावशाली होती है। और दूसरे को दुख में देखते हैं ऐसे लोग तो खुद ही दुखी हो जाते हैं, मतलब उनके दुख को महसूस कर लेते हैं, हेल्प करने की भी कोशिश करते हैं। इस तरह के लोग काफ़ी अच्छे लोग माने जाते हैं। ये बड़ी अच्छी रेखाएं होती हैं। और लास्ट बहुत अच्छी चीज़ कि इनका बुढ़ापा अच्छा होता है। औलाद सेवा करती है, बुढ़ापा इनका अच्छा जाता है, ठीक है। अब पहुँचते हैं आपकी एक और चीज़ पे, वो है आपकी भाग्य रेखा।
आपने जो सब पूछा है ना मुझसे कि आर्थिक तंगी रहती है, रुकावट आती है, ठीक है, मैं वो सब कुछ यहाँ पे कवर करूँगी। देखो, जब आपकी भाग्य रेखा चंद्र से स्टार्ट होती है तो ऐसे लोगों को विदेश ज़्यादा सूट करता है, शादी के बाद भाग्योदय होता है, ठीक है। अब अगर विदेश आप नहीं गए हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर एक की चंद्र से होगी तो वो विदेश ही जाएगा, ठीक है, जाएगा, ठीक है, जाए तो सफल होगा, ये पक्की बात है, जाएगा तो सफल होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं आपकी जो भाग्य रेखा है उसमें नीचे रेखाएं गिर रही हैं, ठीक है। भाग्य ने यहाँ साथ नहीं दिया आपका, तो बहुत जगह भाग्य ने साथ छोड़ा है, वो मैं दिखाती हूँ आपको। यहाँ पर भाग्य रेखा से जब भी नीचे रेखाएं गिरती हैं, ये बिल्कुल शुरुआती दौर है आपका बचपन, ठीक है, तो ये आपका ख़राब हो जाता है। इसके बाद कुछ साल आपका जो है 10 से लेकर और 20 साल तक आपके भाग्य ठीक ठाक स्थिति में रहा, कुछ बहुत ज़्यादा ख़राब स्थिति में नहीं रहा। लेकिन जीवन रेखा पे अभी भी देखो, मैं दिखाती हूँ, ये देखो सारे खराब ही चिन्ह हैं, शुरुआती दौर तो बहुत ही टफ गया है आपका, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं, ये देखिए 26वें साल के आसपास धन रेखा को जो है यानी कि हमारी भाग्य रेखा को एक राहु रेखा ने काट दिया आगे। 26वें साल के आसपास सोच के देखिए आप पीछे कि कुछ नेगेटिव हुआ था उस समय, वो नहीं सही था, ठीक है। उसके बाद 30 साल तक आपके भाग्य ने आपका फिर थोड़ा सा साथ दिया, चीज़ें आगे बढ़ने लगी। लेकिन इसके बाद ये देखिए 30 से 50 साल का दौर, कितनी लाइट हो गई है आपकी ये भाग्य रेखा। आप यहाँ देखिए डार्क है और ये बिल्कुल लाइट, लगभग धुंधली। और जब धुंधली हो जाती है ना तो आदमी जितना कमाएगा उतना सारा खर्च हो जाएगा, जोड़ ही नहीं पाएगा। आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, पैसा इतने साल में जुड़ ही नहीं पा रहा, जितना आ रहा है उतना खर्च होता जा रहा है। आपने कहा कि पैसे का इंतज़ाम जो है वो आप जोड़ तोड़ करके कर लेते हैं और फिर पैसा जो है आपका ख़त्म हो जाता है। तो ये रही वो पहचान जिससे पता लगाया जा सकता है कि पैसा जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा। तो नहीं जुड़ा, 50 साल तक 30 साल से पैसा नहीं जुड़ा। अब आप प्रवेश कर गए 51वें साल में, तो यहाँ से समय थोड़ा सा ठीक होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से रेखा ऊपर जा रही है और फिर अंततः फाइनली आपकी जो रेखा है वो बनी हुई है। बुढ़ापे में आगे जाके पैसे की तंगी जो है वो ठीक हो जाएगी। अब आपका सही समय आ गया है, ये जो टफ टाइम था ना ये निकला है आपका। और एक बताती हूँ, 31वां साल में फिर कोई नुकसान गया होगा। ये देखो 31वें साल में आपको ये काट रखा है रेखा ने, ठीक है। 26वें साल में काट रखा है, 31वें साल में काट रखा है। सोच के देखो, या तो आप बीमार पड़े, घर में कोई बीमार पड़ा, पैसे का नुकसान हुआ, कुछ भी, कोई चिंता आई, परेशानी आई, कोई बड़ा कुछ ऐसा जिसे याद किया जा सके, ऐसा रहता है। ऐसे में धन रेखा को काटता है तो नुकसान आता है, ठीक है। अब आगे जो है आपने मुझसे पूछा था कैसा रहेगा, तो सवाल को कवर करते हुए आगे अच्छा रहेगा। और आगे का समय, बीच के जो ये इतने साल जो आपके निकले 20 साल, उनसे तो काफ़ी बेहतर रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ आपका ये कवर हो जाता है क्वेश्चन। अब आ जाते हैं रुकावट क्यों आ रही है, क्लियर हो गया ना आपको। जब किसी की भी भाग्य रेखा अपने हाथ में देखना, जहाँ पे भी लाइट हो जाएगी, ये समझ लो भाग्य नहीं साथ देगा। फिर उस समय फिर क्या होगा कि मेहनत होगी बहुत ज़्यादा, फल मिलेगा बहुत कम, और पैसा 10 रुपये आए तो 10 रुपये खर्च, 100 रुपये आए तो 100 रुपये खर्च, पैसा जुड़ ही नहीं पाता ऐसे व्यक्ति पर, ठीक है। तो सूर्य ठीक करना है। अब भाग्य रेखा का टाइम तो निकल गया, तो यहाँ तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, शनि का कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ सब ठीक ठाक है। शनि आपका फ्लैट अवस्था में है, तो आप आलसी तो बिल्कुल भी नहीं है। और गुरु के ऊपर जिस तरह की रेखाएं जा रही हैं, ये काफ़ी अच्छा ज्ञान को दिखाती हैं। मस्तिष्क रेखा की तरफ आते हैं, ये देखिए आइलैंड बन रहा है, दिस इज़ रियली वेरी बैड। मस्तिष्क रेखा पे इतना बड़ा आइलैंड, या तो कोई चोट लगी होगी, तनाव बहुत ज़्यादा रहा है, वो आपने बताया ही कि परेशानियों में जीवन निकला है। और जब मस्तिष्क की शुरुआत ही इस तरह के आइलैंड से हो रही है तो डेफिनेटली तनाव तो रहना ही है, ये बिल्कुल अच्छे नहीं होते आइलैंड। इसी प्रकार से अगर मैं बात करती हूँ आपके जीवन रेखा के शुरुआती दौर की, तो ये देखिए कितना मतलब खिचड़ी हो रखा है ये तो बिल्कुल ही, तो ये भी कोई अच्छी चीज़ नहीं होती। यहाँ से रेखा एकदम साफ़ होगी जिसकी ना, उसका जो है वो हिसाब किताब साफ़ रहता है, ठीक है। इच्छा रेखाएँ हैं आपके हाथ में, ये 2 जा रही हैं, तो क्या होता है इंसान जो होता है, अगर देखिए यहाँ से कोई एक रेखा ऊपर जा रही हो तो बहुत अच्छी होती है। वो कैसी होती है, जैसे कि अर्जुन जो होता है वो मछली की आँख में दिखता है, बिल्कुल ऐसा लक्ष्य साधने वाला। लेकिन क्या होता है, जब ये 2 रेखाएं हो जाती हैं, 2 से ज़्यादा हो जाती है, तो कई बार एनर्जी बट जाती है आपकी, ठीक है। तो वो थोड़ा सा उतने लेवल को नहीं पहुँचा पाता आदमी को। आप जीवन रेखा नहीं, मस्तिष्क रेखा पे चलते हैं। अभी देखिए मस्तिष्क रेखा जो है ये यहाँ से जा रही है, और यहाँ पे भी देखो ये थोड़ी सी लाइट ही हो रही है ना। तो परेशानी वही, जैसे ये पूरी लाइट हो रही है वैसे ही देखिए ये हर जगह आपको वो चिन्ह मिल जाते हैं जीवन में। मतलब अगर आप अच्छे से पढ़ना जाने केमिस्ट्री को, तो आपको चिन्ह ना सब जगह मिल जाएंगे कि हाँ यार यहाँ परेशानियाँ आई हुई हैं, ठीक है। तो ये भी देखो लाइट हो रहा है, ये भी लाइट हो रहा है, यानी कि इसकी पावर कम हो रही है, ठीक है। तनाव देगा, मस्तिष्क पे है तो फिर तनाव और परेशानियाँ देगा। अब आ जाते हैं आपके जीवन रेखा की तरफ। अब देखो जीवन रेखा पे भी क्या क्या परेशानियाँ हैं।
पहले मैं उम्र नापना सिखा देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है आगे भी कुछ अच्छी रेखाएं आ रही है, ये भी मुझे आपको बतानी है। तो आप उम्र कैसे काउंट करेंगे कि कौन से एज में चीज़ें आएंगी। तो क्या करना है आपको, यहाँ पर बिंदिया लगा के ये दूरी कवर करनी है कि कितनी है ये, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। ये मैं पिक में करके दिखा रही हूँ, आप सामने से कीजिएगा। तो यहाँ 8 भी हो सकती है, 9 भी, 10 भी, ये दूरी नाप रहे हैं हम, ठीक है। उतनी ही दूरी आपको यहाँ पे नापनी है, उतनी ही बिंदी लगाएंगे तो सेम बिंदियों से सेम दूरी नाप लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ सीधी रेखा खींचनी है। देखिए इसमें पिक में नहीं खींच पाती उतनी अच्छी, ठीक है। तो यहाँ से जब ये सीधी रेखा आएगी सेम दूरी पर, तो ये आपका 21वें साल का पड़ाव होगा। उसके बाद आप जाइएगा तो उतनी ही दूरी पर 42वें साल होगा, उतनी ही दूरी आप आगे लेंगे तो ये आपका 63वां साल आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ से। ये देखिए, आपने कहा बहुत चिंताएं रहती हैं, परेशानियाँ रहती हैं। अब मैं आपको जीवन रेखा पे भी वही चीज़ दिखाती हूँ। आपकी जीवन रेखा को राहु रेखाओं ने कितनी बार काटा है, ये काट रहा 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 है। परेशानी परेशानी, एक के बाद एक परेशानी, चीज़ें मतलब बहुत ही ज़्यादा ही टफ निकलती हैं। जब जब राहु रेखा आपके जीवन रेखा को काटेगी, स्पेशली ये, तो ये बहुत परेशान आपको करके रखेगी। आपके कामों में अड़चने आ जाना, काम होने ही नहीं है, बहुत मुश्किल से होने हैं, इस तरह की परेशानी देती है। राहु मैक्सिमम 3 साल तक परेशान करता है एक ही रेखा पे, मैक्सिमम, ठीक है। हो सकता है वो कुछ ही समय के लिए परेशानियाँ आए, हो सकता है वो जो है बहुत ज़्यादा समय के लिए परेशानियाँ आए। अच्छा, यहाँ से अपने रेखा से आप उम्र नाप लेंगे ना आपकी, कब कौन सी एज में आपको राहु ने काटा है। इसके बाद मैं दिखाती हूँ आगे परेशानियों से निकलने के बाद का समय। जिस तरह से यहाँ 51 के बाद मैं देख रही हूँ, 50 में यहाँ मानती हूँ, 51 से आपका समय थोड़ा सा ठीक होते हुए देखते हैं। उसी तरीके से आपकी जीवन रेखा पर ये देखिए, ये एक रेखा ऊपर जा रही है, ये दूसरी रेखा ऊपर जा रही है, तीसरी जा रही है, चौथी जा रही है। यहाँ से फिर ये स्थिति आपकी ठीक होने लगेगी। तो ये मान के चलिए कि अब स्थिति आगे ठीक होगी, ठीक है। ये जो रेखाएं होती हैं प्रोग्रेस रेखाएं होती हैं, यहाँ कोई प्रमोशन आ सकता है आपके, ठीक है। कुछ आर्थिक स्थिति जो है इम्प्रूव हो सकती है, हो सकता है बच्चे अच्छे निकल जाएं, जो भी चीज़ें हैं। बट ये सब चीज़ें पॉजिटिविटी को दिखाती हैं। जब ऊपर जाती रेखाएं होती हैं तो जाने की पॉजिटिविटी होती है, और जब नीचे जाती रेखाएं होती हैं तो नेगेटिविटी होती है। तो बिल्कुल आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया। अब वापस आगे हाथ में चलते हैं। ये देखिए, अब ये इस तरह से एक रेखा अंदर की तरफ, एक रेखा बाहर की तरफ है। तो जब ये अंदर की तरफ जाती है ना, तो ये आपको प्योर हिंदी बोले तो भू यात्राएं कराती है। भू यात्राएं मतलब भूमि वाली यात्राएं ज़्यादा होती हैं। अगर किसी की यहाँ से इस तरह से ये इस साइड चली जाती है तो उसको फिर वो समुद्री यात्राएं ज़्यादा कराती है, ठीक है। लेकिन अभी मैं बता देती हूँ, किसी की अगर इस तरह से जा रही हो ना, इस तरह से अगर किसी की जा रही हो तो उसको फिर पानी से बच के भी बहुत रहना चाहिए। पता है वो मतलब डूबने का भी उसका डर होता है। समुद्री यात्राएं तो होती हैं उसके नसीब में, पर डूबने का भी डर होता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। अब बात करते हैं आपके चंद्र के घर की। तो चंद्र का घर यानी कि माता का घर तो बिल्कुल सही है आपका, और पिता का घर है बिल्कुल डिस्टर्ब। तो पिताजी के तो मतलब अगर पिताजी है ना तो टांग पकड़ लो, जितनी सेवा कर सकते हो उतनी सेवा कर लो। पिता आपके बड़े खुश रहने चाहिए आपसे, ठीक है। प्लस जितना हो सकता है भाई सूर्य की पूजा कीजिए। सूर्य इतनी डूबी हुई अवस्था में है तो आपको बढ़ने ही नहीं देगा जीवन में उस लेवल पर जिस लेवल पर आप जा सकते हैं। प्लस आपका यहाँ से देखो ये रेखा भी धुंधली हो रही है और ये रेखा भी धुंधली हो रही है, ठीक है। ये सब राहु रेखाओं ने काट रखा है। तो ये सारी परेशानियां हैं। राहु रेखा का काटने का पीरियड लगभग मुझे लग रहा है अब समाप्ति हो गया, इसीलिए उसका उपाय बहुत ज़्यादा नहीं बता रही। हो सके तो वैसे स्ट्रीट डॉग को खाना आप खिलाए कीजिए, इस राहु को ठीक करने के लिए ये भी बड़ा एक अच्छी चीज़ रहती है। अब एक और चीज़ बताते हैं, आपके हाथ में ये जो वी साइन आपके हाथ में बन रहा है इस तरह का, जब ये इस तरह से इस तरफ देख रहा होता है तो ऐसे लोगों का ज्ञान अच्छा होता है और आप दानी वानी भी होंगे। जैसे कहते हैं ना, ऐसे लोग अगर बहुत समर्थ रहते हैं तो फिर दानी भी बहुत अच्छे होते हैं, दूसरों के हित के बारे में सोचते हैं, स्वाभिमानी होते हैं। देखो गुरु के जो गुण होते हैं ना वो अच्छे ही होते हैं सारे। आदमी महत्वाकांक्षी होगा, दानी होगा, ज्ञानी होगा, सारी चीज़ें गुरु जो होते हैं वो अच्छी अच्छी देते हैं इस तरह की, ठीक है। तो ये तो सब मैंने आपको बता ही दिया। और अब चलते हैं आपके दूसरे हाथ की तरफ, वहाँ भी एक नज़र लगा देते हैं कि भाई क्या चीज़ें हैं। और हाँ, आपने मुझसे पूछा था आपके पुत्र क्यों नहीं है, चलो देखते हैं। आपकी रेखाओं में ही आपने मुझे साइड की रेखाएं भी भेजी हैं। ये देखिए, आप किसी की जीवन, ये देखिए आपकी विवाह की रेखा तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सटीक है, साफ़ है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। बहुत अर्ली एज में भी शादी नहीं हुई है आपकी, ठीक ठाक एज में ही शादी हुई है। अब यहाँ पर पुत्र होता है उसके जिसकी होती है बिल्कुल डार्क रेखा। तो डार्क वाली रेखा इस पर कोई खास है नहीं, और लड़कियों की रेखा इतनी लाइट होती हैं तो तस्वीर में उतनी अच्छे से समझ नहीं आती हैं। जब यहाँ पर बहुत डार्क रेखा होती है तो वो पुत्र की रेखा होती है। और देखो क्यों नहीं का कोई सवाल का जवाब नहीं होता। पुत्र क्यों नहीं है ये तो भगवान की मर्ज़ी है। पुत्र और पुत्री तो देखो हमारे हाथ में है ही नहीं, है ना, तो उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते। बाकी बुद्धि अच्छी है क्योंकि बुद्ध पर्वत आपका अच्छा है,
ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं ये देखिए, ये आपका सौभाग्य का चिन्ह है, सरकारी नौकरी में आप आ गए हैं। ठीक है, आपने कहा कि इंतज़ाम मेरा हो जाता है, जिनके भी हाथ में इस तरह का यह साइन होता है उनका इंतज़ाम कहीं से भी हो जाता है, उनके काम नहीं रुकते, काम हो जाते हैं। ठीक है, तो अभी आगे चलते हैं ज़रा आपके दूसरे हाथ की तरफ भी। अंगूठा पीछे की तरफ मुड़ रहा है, एडजस्टिंग नेचर होती है, जहाँ बैठते हैं वहाँ दोस्त आसानी से बन जाते हैं इस तरह के लोगों के, मतलब एडजस्ट कर लेते हैं। लचीला है ना अंगूठा। अंगूठा तो आपके स्वभाव को ही दिखाता है, जिसका बिल्कुल अडिग एकदम स्ट्रेट होगा और एकदम टाइट होगा, वो लोग फिर क्या कहते हैं कि एडजस्ट नहीं करते उतना किसी के साथ। ठीक है, ये देखिए आपके उल्टे हाथ की तस्वीरें पे आते हैं। अब अगर उल्टे हाथ की तस्वीरों पे देखा जाए तो भी देखो, इसमें बिल्कुल सूर्य तो डूबी हुई अवस्था में ही है ना। सूर्य के ऊपर जो डार्क रेखा होनी चाहिए वो तो है ही नहीं आपके हाथ में, तो सूर्य बहुत ही कमज़ोर है। और यहाँ पर भी ये देखिए, वही जो मैंने उस हाथ में देखा था भाग्य रेखा को काटती हुई, ये वाली रेखा आ रही है। फिर 27वें साल में लगभग ये रेखा आ रही है। फिर उसके बाद 31वें साल में ये रेखा ने काटा, 40वें साल में फिर से एक रेखा ने काटा, जहाँ 40वें साल में एक छाया रेखा भी भाग्य रेखा के साथ बन रही है, लेकिन फिर भी धन का कहीं ना कहीं कोई नुकसान देके जा रही है। अब यहाँ पे 50 साल कंप्लीट होते हैं और आपके उसके बाद ये रेखा को कोई रेखा काट नहीं रही है। सो आप थोड़ा सा समझिए कि टफ टाइम निकल गया, आपने बहुत स्ट्रगल देख लिया है पीछे से। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखो ये राहु रेखा काट रही है, मतलब जो चिन्ह होते हैं ना वो सब जगह होते हैं। परेशान करने वाले चिन्ह होंगे तो, और अच्छे वाले होंगे तो। अब आओ अच्छे वाले चिन्हों की तरफ। अब देखो जीवन रेखा में आपको ना बीच बीच में प्रमोशन भी आए हुए हैं, तो ये प्रमोशंस कहाँ कहाँ आए हैं, एज निकालना मैंने आपको सिखाई दिया है। तो ये देखिए, ये जो ऊपर ऊपर जाती हुई रेखाएँ हैं ना, ये जब जब ये आती हैं तब तब ये तरक्की दिलाती हैं। अब यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि कोई प्रॉपर्टी बनने के भी योग आ रहे हैं। ये देखिए इस तरह का जब ट्राइंगल जहाँ जहाँ फॉर्म होगा, ट्राइंगल छोटे छोटे ट्राइंगल है, छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट आप करेंगे ये। ठीक है, छोटे छोटे प्लॉट ले सकते हैं, मकान बना सकते हैं, इस तरह के योग भी बन रहे हैं। अब आगे आते हैं कि आपका यहाँ पे भी गुरु में देख रही हूँ, गुरु अच्छी अवस्था में है। जिनका गुरु अच्छी अवस्था में होता है इसीलिए शायद आप गवर्नमेंट जॉब में भी है ना, उनका ज्ञान अच्छा होता है, दानी होते हैं। दाम्पत्य जीवन भी अच्छा खासा चलता है। और यहाँ पे भी मैं देख रही हूँ, ये देखो बिज़नेस की क्लाइन अच्छे से आ रही है। थोड़ा साइड बिज़नेस डाल के देखिए, कोई डाल सकते हैं। ठीक है, ये बिज़नेस की लाइन आपकी क्लियर कट आ रही है। और यहाँ पे भी देखो मल्टीपल लाइन्स आ रही हैं। तो जब इस तरह की मल्टीपल लाइन्स आती हैं, बिज़नेस लाइन आती है, तो ऐसे लोगों को ना बिज़नेस में भी फ़ायदा मिल जाता है। भाग्य रेखा पे और एक नेगेटिव साइन दिखाती हूँ, ये भाग्य रेखा जा रही है, इस पर आइलैंड बन रहा है और यहीं पर ये काट रही है, तो फिर भाग्य का ना सपोर्ट नहीं मिल पा रहा होता है। जबकि अगर एक नज़र में कोई देख लेगा तो बोलेगा अरे यहाँ से तो भाग्य रेखा है और पूरी ऊपर तक जा रही है, पर पूरी ऊपर तक पहुँच थोड़ी पा रही है आसानी से। यहाँ पर आइलैंड बन गया, यहाँ पर ये कट लग गया, यहाँ पर 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 कट लग गया। इतने कट लगेंगे तो रुकावट तो आनी ही है। ठीक है, आपके कामों में। पर चलो निकल गया, जितना पीरियड आपका निकलना था, टफ टाइम निकल गया। अब आपके यहाँ पर देखिए इस तरह की खड़ी लकीरें हैं। ऐसे लोग जो होते हैं, ये फ्रेंडली नेचर होता है इन लोगों का, अच्छे स्वभाव के होते हैं, शांत होते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। मतलब जिनका यहाँ पर इस तरह से जाल बना होता है तो वो फिर बहुत ख़राब होता है, वो बिल्कुल अच्छा नहीं होता। खड़ी रेखाएं यहाँ पर अच्छी होती है। जीवन रेखा देखो, अब आपकी बीमारी वगैरह बता देती हूँ, नहीं है, कुछ नहीं है, एकदम बढ़िया, यहाँ से पूरा लास्ट तक जारी है। सो बेफिक्र हो जाइए, ऐसा कुछ बुढ़ापा ख़राब वाली जैसी कोई अवस्था नहीं है। चलो वो बता देती हूँ किसका ज़्यादा रहता है। देखो थोड़ी बहुत बीमारियाँ तो आएंगी, है ना, थोड़ी बहुत तो सबको रहती हैं बुढ़ापे में, लेकिन जिनको बहुत आती हैं उस तरह का ऐसे जाल सा पूँछ सी बन जाती है, जैसे गाय की पूँछ होती है ना, उनकी वैसे बन जाती है, तो वो फिर ख़राब बुढ़ापा हो जाता है, वहाँ हो जाती है फिर गड़बड़। ठीक है, मस्तिष्क रेखा तो ज़बरदस्त है और थोड़ी डलवा है, टेंशन देती है आपको, लेकिन ये एकदम इतनी बड़ी मस्तिष्क रेखा है। तो जब इतनी बड़ी मस्तिष्क रेखा है तो माइंड की पावर तो बहुत अच्छी होगी। तर्क वितर्क बहुत अच्छा करते होंगे, काफ़ी सोच विचार की बात करते हैं ऐसे लोग, भावुक होकर, लेकिन आप बहुत फैसले करते होंगे। ठीक है, बुद्धि आपकी काफ़ी तेज़ है, ये तो आपकी रेखा को देख के समझा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर इस तरह से ये वी साइन का बन जाना, जब इस तरह का साइन बनता है तो बस एक ही चीज़ कही जाती है कि जीवन में गलत काम मत करना, क्योंकि देखो शनि पे वी साइन बन रहा है, यानी कि विष्णु सिंबल बन रहा है। अब जब विष्णु सिंबल, इतना अच्छा सिंबल आपके हाथ में है, तो कि इंसान को ना कुछ भी गलत काम करना, रिश्वत देना, किसी के साथ झूठ बोलना, धोखाधड़ी करना, कुछ भी गलत काम अगर आप करेंगे तो लाइफ बिल्कुल नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि जितना बढ़िया ये साइन होता है ना उतना ही फिर नेगेटिव भी कर देता है। उन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और आपका हाथ जो है ना, ये कैसा है, जैसे इंस्पेक्शन करने वालों का हाथ होता है ना, बिल्कुल बस वैसा ही है, हर चीज़ को बहुत बारीकी से जांचते हैं, तो इस तरह का आपका हाथ है। मुझे बाद में बताइएगा कि आप किस पोस्ट पर विराजमान है। ठीक है, बाकी मैंने आपको बता ही दिया कि आगे जो है वो आपका अच्छा समय है, आगे दिक्कत नहीं। 20 साल तो आपके काफ़ी वाकई में टफ निकले हैं, क्योंकि भाग्य ने बिल्कुल साथ नहीं दिया। अब यहाँ पर देखिए शुक्र पे मुझे एक
हल्का सा तिल नज़र आ रहा है। ये चेक कीजिए हाथ में तिल तो नहीं बन रहा है। अगर ये तिल बन रहा है तो तुरंत भाई वाइट चीज़ें दान करना शुरू कर देना। ये तिल नहीं बनना चाहिए। जिसके भी ये तिल बनता है ना उसको बहुत परेशान कर देता है। ठीक है, शुक्र पे फिर ये बीमारियां भी ले आएगा साथ में, नहीं तो अपने। तो ये इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। हो सकता है तस्वीर में लग रहा हो, कई बार ऐसा होता है कि लग रहा होता है कुछ और, तो हमें लगता है कि भाई तिल है, तो ऐसा तिल अच्छा नहीं होता। अगर तिल बन रहा है तो तुरंत वाइट चीज़ों का दान करना शुरू कीजिएगा, वाइट कलर के कपड़े पहनना शुरू कीजिएगा। ये अपने आप ही ठीक हो जाएगा। अभी तो बहुत ही शुरुआती अवस्था में है ये। सूर्य का ज़रूर उपाय कीजिए, बाकी तो सब ठीक ठाक है। बाकी कुछ उपाय करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, निकाल दिया आपने अपना टफ टाइम। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। जितने आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं हमें सपोर्ट कीजिएगा, और जितने फेसबुक के ग्रुप्स हैं वहाँ पे भी आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आपकी लीडरशिप स्किल्स भी अच्छी होंगी। जो है ना ये काफ़ी बड़ी है आपकी उंगली। चलिए, धन्यवाद। कोई सवाल रह जाए तो व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा।